गोल्फ सिटी के अंदर जो हम इसके मेजर फीचर्स लेके आ रहे हैं वो हम इसको लेके आ रहे हैं कि ये ग्रीन सोसाइटी होगी। इसके अंदर जो है वो हम 10 ट्रीज पर प्लॉट जो है जो सोसाइटी सेल करेगी वो सोसाइटी मेंटेन करेगी। जो माइनर लीगल स्टेटस हैं, जैसे मैं बात कर सकता हूँ कि SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके अंदर हम रजिस्टर्ड हैं। PVT LTD का टाइटल अचीव किया हुआ है। गोल्फ सिटी क्या करेगा, क्या यहाँ से चेंज करेंगे लोकेशन को? नहीं, हम लोकेशन क्यों चेंज करेंगे, हम इसी लोकेशन पे रहेंगे और हम इस एरिया के अंदर जो है वो ऑलरेडी अचीव करते हैं। यहाँ पे लैंड हम लोग 3700 कनाल अचीव कर रहे हैं इस एरिया के अंदर, और हमारे गेट के सामने जो है वो रिंग रोड आके कनेक्ट हो रहा है थलियां टूल प्लाजे पे। तो वी आर नॉट वन ऑफ देम के जो हम उसमें से अफेक्टी हैं या ऐसी कोई चीज़ है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी प्लस MZS यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है और ज़ुबैर बशीर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। हमारी पहली इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, उसके ऊपर आपने कमेंट्स किए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपना रिस्पांस दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पुरजोर इसरार पर कि गोल्फ सिटी के ऊपर एक नई फ्रेश वीडियो बनाई जाए, उसी सिलसिले में आज हम हाज़िर हैं इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के हेड ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद हैं CRM मैनेजर मुस्तफ़ा साहब। मैं वेलकम करता हूं उनको आज के इस प्रोग्राम में। पहला इंटरव्यू भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था, आप लोगों ने पसंद किया, उसकी व्यूअरशिप बड़ी प्यारी गई, और इसी सिलसिले में आज मैंने कहा कि मुस्तफ़ा साहब से दोबारा टाइम लेते हैं। आप लोगों ने जो कमेंट्स में हमसे टफ क्वेश्चन पूछे थे, आज वो पूछने जा रहे हैं हम इनकी टॉप मैनेजमेंट से, मुस्तफ़ा साहब से। और चलें बगैर वक्त जाए कि ये शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा साहब क्या हाल है आपके, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जैसे आपने कहा कि जी टफ़ सवाल आपके ज़रूर जवाब देंगे उनका। तो आप गोल्फ सिटी को कैसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि एक गोल्फ सिटी क्या चीज़ है? जी, गोल्फ सिटी के अंदर जो हम इसके मेजर फीचर्स लेके आ रहे हैं वो हम इसको लेके आ रहे हैं कि ये ग्रीन सोसाइटी होगी। इसके अंदर जो है वो हम 10 ट्रीज पर प्लॉट जो है जो सोसाइटी सेल करेगी वो सोसाइटी मेंटेन करेगी। इसके अंदर एक्सटर्नल पावर सोर्स जो है वो हम लोग लेके आ रहे होंगे, सारे का सारा जो है वो सोलर के ऊपर। हम लोग जो इसके ऊपर रोड्स बना रहे होंगे, हम जो इसके अंदर अपने विलाज लेके आ रहे होंगे वो स्मार्ट विलाज होंगे। हम जो अपना इसके अंदर जो है एक सेल्फ सस्टेनेबल सिटी आप इसे कह सकते हैं। इंशाल्लाह इसके मज़ीद फीचर्स जो लोग जानते भी हैं और हमारे वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, तो बहुत सारे फीचर्स के साथ ये जो है वो आ रही है। बहुत सारे नए व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप उनको इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की लोकेशन के बारे में डिटेल से बताएं कि इसकी लोकेशन कैसी है, किस जगह पर लोकेट कर रही है ये? देखिए जी, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी का जो सबसे की फीचर है जिसे क्या कहा जा सकता है वो है इसकी लोकेशन। अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसे न्यू एयरपोर्ट के नाम से लोग जानते हैं, तो न्यू एयरपोर्ट से ये तकरीबन 3.8 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। थलियां इंटरचेंज पे, मेन थलियां इंटरचेंज पे रिंग रोड टूल प्लाजा के सामने इसकी जो है वो एंट्रेंस बन रही होगी, वहाँ से ये सोसाइटी स्टार्ट हो रही होगी। और अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात कर लूँ फ्रॉम जो है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद टूल प्लाजे से ये 4.8 किलोमीटर बनती है तकरीबन, और पेशावर टूल प्लाजे से ये तकरीबन 7 किलोमीटर बनती है। टॉप सिटी मुमताज़ सिटी से 6 किलोमीटर बनती है, तो और थलियां इंटरचेंज पे रिंग रोड के ऊपर 0 किलोमीटर बनती है ये। लेकिन आपको पता है कि इस एरिया में नेबरिंग में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ आप अगर कम्पीट करने जा रहे हैं तो इस लोकेशन के अलावा और कौन कौन सी डिस्टिंग्विश चीज़ें हैं जो गोल्फ सिटी के अंदर होंगी जो बाकी सोसाइटीज़ से गोल्फ सिटी को डिस्टिंग्विश करेंगे? जैसे मैंने बताया कि हम इसको जो है वो सबसे पहले तो ग्रीन रख रहे होंगे, फिर इसके अंदर जो है वो स्पोर्ट्स लेके आ रहे होंगे। जैसे हमारा नाम है इस्लामाबाद गोल्फ सिटी, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ रेंज हम इसमें लेके आ रहे होंगे, हम इसमें हॉर्स राइडिंग क्लब लेके आ रहे होंगे, मल्टीपर्पज़ स्टेडियम जो है वो इसके अंदर हम लेके आ रहे होंगे। इसके अलावा इंडोर स्पोर्ट्स के लिए हम केबिन बना रहे होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल इसमें मेंटेन कर रहे होंगे। तो इसके अलावा छोटी छोटी स्पोर्ट्स जो इंडोर होती हैं वो हम सारी इसमें ऐड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा स्कूलिंग, हॉस्पिटल और ये चीज़ें तो लाजमी जब एक प्रीमियम सोसाइटी की बात होती है तो उस टाइम पे उसमें स्कूल, उसके अंदर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जामिया मस्जिद, हम इसके अंदर जो है इस्लामिक तलीमात के लिए जो है इस्लामिक कैंपिंग वो इसके अंदर हम लेके आ रहे होंगे। इसके अंदर हम जो है वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह लेके आ रहे होंगे, और बहुत एक जो है ना आप कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड की सोसाइटी बनने जा रही है जो अपने गिरदुनवा में मौजूद सोसाइटियों को कम्पीट करेगी, उनसे बेहतर बनेगी। लोग वेट कर रहे हैं कि गोल्फ सिटी में डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी।
देखिए जी, उस्मान खान साहब जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर, इन्होंने जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट एज ए पार्टनर डिलीवर किए हैं, एज ए सीनियर मैनेजमेंट डिलीवर किए हैं, उनके अंदर आप देखें तो प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू ये चले हैं। इंशाल्लाह सून हम लोग जो है इसको लीगल स्टेटस जो ही अचीव कर जाते हैं तो हम इसको जो है वो मार्केट में लेके आ रहे होंगे, और लीगल स्टेटस अचीव करने के बाद हम इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे होंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता चलूँ। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए डेवलपमेंट वर्क जो है वो स्टार्ट करती हैं, अपनी सेल इंक्रीज़ करती हैं और उसके बाद दोबारा स्लो के बैठ जाती हैं। तो हम इस चीज़ की जो है वो हेस्ट के अंदर नहीं है कि हम इसको जो है वो पैसों के लिए या अपने फंड रेजिंग के लिए इसको जो है वो कोई दिखावे की चीज़ करें और विदाउट लीगल परमिशन जो है इसके ऊपर स्टार्ट करें। इंशाल्लाह सून हम लीगल स्टेटस अचीव कर रहे हैं। लीगल स्टेटस जो ही अचीव होता है तो हम इसमें जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ही तब होगी जिस टाइम पे हम लोग जो है इसका लीगल स्टेटस अचीव कर चुके होंगे। ज़बरदस्ती। चलें, इसी सवाल के अंदर से सवाल आ चुका है लीगल स्टेटस के बारे में, आपने बार बार डिस्क्राइब किया है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कितने अरसे से लीगल स्टेटस के ऊपर काम हो रहा है, तो अभी वो लीगल स्टेटस का प्रोसेस आपका कहाँ तक पहुँचा है? कब तक आपको उम्मीद है कि इसका लीगल स्टेटस क्लियर होगा, इसको एनओसी मिलेगी? कौन से इदारे के लिए एनओसी के लिए अप्लाई किया है? प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा डिटेल से रोशनी डाल दें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं लीगल स्टेटस के अंदर, एक होती है माइनर और एक होती है मेजर। जो माइनर लीगल स्टेटस हैं, जैसे मैं बात कर सकता हूँ कि SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके अंदर हम रजिस्टर्ड हैं, PVT LTD का टाइटल अचीव किया हुआ है। तमाम ऑपरेशनल बैंक अकाउंट्स हमारे जो हैं वो हमारे जो हैं वो इस्लामाबाद गोल्ड सिटी PVT LTD के टाइटल के साथ हैं। हमारे तकरीबन 5 मेजर पाकिस्तान के अंदर जो बैंक्स हैं उनके साथ जो है वो मर्जर हो चुका हुआ है, जिसके अंदर हम जो है वो अपनी पेमेंट और रिसीट्स के लिए उन बैंक्स को यूज़ कर रहे होंगे। फिर जो आप कह सकते हैं NTN नंबर, वो हम लोग इसका अचीव कर चुके हुए हैं FVR के अंदर। ये तो होगी माइनर चीज़ें। फिर इसमें आ जाता है एक चीज़ें जो आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं सोसाइटी की, जो आपने अचीव करनी होती हैं बिफोर दी मेजर वन। तो जिसे हम कह सकते हैं कि जी लट्ठा हाउस लैंड का वो हम प्रिपेयर कर चुके हुए हैं। हम लोग इसका मास्टर प्लान जो है वो अपने पास बना चुके हुए हैं। हम लोग इसका जो आप कह सकते हैं जो लैंड की डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको कर चुके हुए हैं। लैंड बाइंग के ऊपर हमारा मज़ीद जो है वो फोकस है कि हम इसके अंदर मज़ीद लैंड जो है वो बाय करें बिफोर दी फाइनल सबमिशन। और फिर अब मैं बताता हूँ कि मेजर की तरफ हमारे पास इधर जो अभी इस एरिया के अंदर है सेक्शन 4 जो है वो लगी हुई है कि हम इस एरिया के अंदर जो है वो अपनी जो लैंड है उसको मज़ीद एडअप के लिए या उसको जो है वो एक्सचेंज के लिए या उसको मज़ीद लैंड को ओपन करने के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे प्रॉपर्टी डीलर भाई समझ रहे होंगे। उन चीज़ों को हम लोग जो है वो होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपके नॉलेज में है कि रिंग रोड यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। तो जो ही रिंग रोड की इनॉग्रेशन होती है 23 मार्च एक्सपेक्टेड डेट है रिंग रोड की इनॉग्रेशन की, जो कि वज़ीर आज़म साहब खुद जो है वो उसको इनॉग्रेट आके कर रहे होंगे। रिंग रोड की डिमार्केशन इस एरिया में हो चुकी हुई है। बाकी इस एरिया के अंदर जो इसको लोग पूछते हैं कि जी NOC एक वो छोटा सा लफ्ज़ समझ के तो इग्नोर कर दिया जाता है। इसके जो पीछे का सारा बैकग्राउंड है जो मैंने अभी आपसे सारा डिस्कस किया है, ये सारा हम अचीव कर चुके हैं। फाइनल सबमिशन के लिए हम लोग जो है वो TMA में जा रहे होंगे। हमारा जो ये एरिया बनता है ये TMA के अंडर है और TMA जो है वो हमें इसके ऊपर जो है वो इशू कर रहा होगा इसकी NOC, जिसे हम कह सकते हैं प्लानिंग परमिशन या ये और वो। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद जो हमारी लास्ट स्टेज रहती है, जो ही हम अथॉरिटी से इसकी जो है वो ले लेंगे तो हम इसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट करेंगे। हम इसको प्रॉपर सेल के लिए भी मार्केट में लॉन्च करेंड हम इसको ALT एडवर्टाइजमेंट के लिए भी मार्केट में मूव कर रहे होंगे। रावलपिंडी रिंग रोड के साथ जो इकोनॉमिक जोन बनते हैं, या ये तो बिल्कुल उसके एंड के ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पे अगर वो ज़मीन आपकी एक्वायर कर लेते हैं, आपके पास कितनी ज़मीन बचेगी और आप उस ज़मीन के ऊपर गोल्फ सिटी का किस तरह शुरू करेंगे काम? जी बिल्कुल ऐसे। जो रिंग रोड है हमारे पास से जो गुजर रहा है उसके साथ जो है वो उसकी रेंज बनती है 300 मीटर्स। तो 300 मीटर का जो अभी तक प्लान मार्केट में जो खबर चल रही है या जो न्यूज़ है मार्केट के अंदर, तो 300 मीटर का जो एरिया है वो ले लेंगे। तो उसके अलावा लैंड हमारे पास मोर देन इनफ है। मज़ीद बाइंग कर रहे हैं हम इस एरिया के अंदर। हमारा मास्टर प्लान 6000 कनाल का, 300 मीटर एक छोटी सी लैंड होती है, कोई बहुत बड़ी लैंड नहीं होती है। लेकिन रावलपिंडी कमिश्नर का एक बयान है, वो कह रहे हैं कि रिंग रोड के आसपास 6 किलोमीटर तक जो सोसाइटीज़ हैं उनकी NOC इफेक्ट हो रही है, तो उसमें फिर आप किस तरह NOC लेंगे जो है गवर्नमेंट के इदारों से? फॉर योर फ्यूचर का सवाल है ये।
लेकिन जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसके बारे में थोड़े से रुक रहे हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं कि अगर रावलपिंडी रिंग रोड से चीज़ें इफेक्ट होती हैं तो इनका मुतबादल गोल्फ सिटी क्या करेगा, क्या यहाँ से चेंज करेंगे लोकेशन को? नहीं, हम लोकेशन क्यों चेंज करेंगे, हम इसी लोकेशन पे रहेंगे और हम इस एरिया के अंदर जो है वो ऑलरेडी अचीव करते हैं। यहाँ पे लैंड हम लोग 3700 कनाल अचीव कर रहे हैं इस एरिया के अंदर, और हम लोकेशन क्यों चेंज करेंगे इस एरिया से? एक रिंग रोड की वजह से हम इफेक्टिव तो नहीं हो सकते। ये जो आप बात कह रहे हैं कि जी मोटरवे के साथ साथ पैरेलल ज़मीन जो है वो कैसे अफेक्ट होगी रिंग रोड से? अगर रिंग रोड हमारे मेन गेट के पास आके कनेक्ट हो रहा है तो उसमें वो सारी लैंड तो हमारी रिंग रोड के अंदर नहीं चली जाएगी। जो मोटरवे के साथ साथ सारी लैंड हमारी चल रही है वो इसमें इफेक्ट तो नहीं होती। अगर चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं तो उनको आप मुतबादल कोई चीज़ करेंगे? अफेक्ट हो रही हैं से मुराद मैं समझा नहीं आपको। देखिए अभी उसका कोई पक्का प्लान आया नहीं है, परमानेंट कोई उसके आए नहीं है कि उन्होंने 300 मीटर करनी है या कितनी ज़्यादा करते हैं। अगर वो ज़्यादा लैंड एक्वायर करते हैं सेक्शन 4 लगा के तो उसमें जारी बात है गवर्नमेंट का पल्ला हावी होता है। बिल्कुल ऐसे तो जो प्राइवेट हैं उनको मजबूरन भी देनी पड़ जाती है। रिंग रोड है वो हमारी इंटरेस्ट के सामने आके बन रहा है, लैंड हमारी उसके साथ मोटरवे के साथ पैरेलल चल रही है। तो मैं आपकी वो बात समझ नहीं पा रहा कि आप कैसे कहना चाह रहे हैं कि जी वो रिंग रोड को छोड़कर तो किसी और तरफ को जो है वो लैंड एक्वायर करेगी सेक्शन 4 लगाकर और समथिंग लाइक दैट। हमारी लैंड मोटरवे के साथ पैरेलल चल रही है और रिंग रोड हमारे गेट के पास आ रहा है। असल में ऐसा है कि रिंग रोड के साथ काफ़ी चीज़ें इफेक्ट हुई हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके नाम आए हैं, फिर स्कैंडल बनते हैं और फिर चीज़ें रोल बैक की जाती हैं। तो उसकी वजह से जहाँ तक इसकी प्राइम लोकेशन की बात है वो तो ठीक है, जी लोकेशन के फार्मूले के ऊपर इस्लामाबाद गोल्फ सिटी 100% पूरा उतरता है। जिस वक्त रावलपिंडी रिंग रोड इसकी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट सेक्शन 4 का आ जाता है जिसकी वजह से चीज़ें इफेक्ट होती हैं, डिले में चली जाती हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा लोग ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे थे कमेंट्स में भी और कॉल करके भी कि आप इसको किस तरह देखते हैं। तो हमने यही कहा था कि ये आप जो इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की टॉप मैनेजमेंट है उनके सामने ये सवाल रखेंगे और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। तो मज़ीद अगर आप इस पॉइंट के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं तो ऐड कर लें ताकि हम फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब इसमें बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह आंसर है मेरा कि इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की जो लैंड है मोटरवे के पैरेलल चल रही है और हमारे गेट के सामने जो है वो रिंग रोड आके कनेक्ट हो रहा है थलियां टूल प्लाजे पे। तो वी आर नॉट वन ऑफ देम के जो हम उसमें से अफेक्टी हैं या ऐसी कोई चीज़ है। हम लोग अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर जो हमारा मास्टर प्लान है उसके अंदर हमें कोई ख़ास चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्वाई गेट को थोड़ा सा आगे या पीछे करने में। सेक्शन 4 के साथ जो चीज़ें लिंक हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि हमें जो इसका डिले आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो इसके अंदर आ रहा है। बाकी वी ऑलरेडी हैव अचीव्ड सफिशिएंट लैंड इस एरिया में और हमारा इस तरह का कोई इशू नहीं है कि जो अगर रिंग रोड का प्लान चेंज होता है तो हमें उससे इफेक्ट होगा। हम मोटरवे के ऊपर बैठे हुए हैं, गिरजा रोड पे हमारी कोई एक्टिविटी बनती है, हम लोग थलियां इंटरचेंज के सामने बैठे हुए हैं। तो रिंग रोड एक ऑप्शन है हमारे पास कि ये आ रहा है इधर। अगर वो डिले होता है या नहीं बनता तो वो हमें इफेक्ट नहीं करने वाला। हमारे पास ऑलरेडी इंटरेस्ट है मोटरवे के ऊपर थलियां इंटरचेंज से, हमारे पास ऑलरेडी इसकी इंटरेस्ट है गिरजा रोड के ऊपर, हमारे पास ऑलरेडी इसकी इंटरेस्ट है एयरपोर्ट एवेन्यू से। तो हमारे पास 3 इंटरेस्ट की ऑलरेडी अवेलेबल है इसी जंक्शन के ऊपर। तो रिंग रोड इज़ एन ऑप्शन, एक अदर बेनिफिट जो इसकी वैल्यू एडिशन कर रहा है इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के अंदर। डेवलपमेंट के लिए कोई पार्टी फाइनल की है या अभी तक वो प्रोसेस में जा रही है? पार्टी हमने फाइनल कर ली हुई है और उसको पब्लिक हम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपसे लास्ट इंटरव्यू में भी जिक्र किया था कि वो पाकिस्तान की बेस्ट जो है वो होगी। आपको हिंट इस तरह का दे सकता हूँ कि जैसे उस्मान खान साहब इसको लीड कर रहे हैं, तो उस्मान खान साहब के रिसेंट 2 सोसाइटीज़ को जिनकी डेवलपमेंट दी है उन्होंने, इसकी भी डेवलपमेंट होपफुली इसी ग्रुप के पास जा रही होगी। और वेल नाउन पाकिस्तान के जो है वो ग्रुप हैं जिन्होंने इनकी डेवलपमेंट जो है वो की है इनकी प्रीवियस 2 सोसाइटीज़। नाज़रीन, आप लोगों के कमेंट्स कितने वैल्यूएबल हैं ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। आप जहाँ पे हमें लेके जाते हैं हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। गोल्फ सिटी के बारे में आप लोगों का इसरार था तो आज हम गोल्फ सिटी के हेड ऑफिस आए, इनका इंटरव्यू किया। कैसा लगा आपको इंटरव्यू आप अपने कमेंट्स में बताएंगे। जिनको ज़्यादा अच्छा लगा वो लाइक्स भी करेंगे, जिनको बहुत अच्छा लगा वो सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। आप अपने व्यू को कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके व्यूज़ का एहतराम करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। गोल्फ सिटी की मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, आज हमें टाइम दिया, आपके पूछे हुए सवालों को उन्होंने जवाब दिया।
और मज़ीद अगर कुछ जानना चाहें कमेंट्स के अंदर पूछें। जिन लोगों ने अभी तक MZS के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।